हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, लास्ट ईयर तक दुनिया भर में जितनी भी ट्रेडिंग डेरिवेटिव मार्केट में स्पेकुलेटिव पर्पसेस के लिए होती थी, एफएनओ मार्केट में जितने भी लोग दुनिया भर में ट्रेड किया करते थे, उसमें 70% से भी ज्यादा लोग ऐसे थे जो इंडियन डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड कर रहे थे। मतलब प्राइमरीली वो इंडियंस थे जो इंडिया की मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। रादर लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हियर। आप ये सोचिए कि देयर इज अ रेशियो ऑफ डेरिवेटिव मार्केट इज टू कैश मार्केट का प्रोपोर्शन। एज इन, अगर 1 रुपए की ट्रेडिंग कैश मार्केट में हो रही है तो डेरिवेटिव मार्केट में फॉर एग्जांपल अगर 2 रुपए की ट्रेडिंग हो रही है तो ये रेशो हो जाती है 2। इसका मतलब 2x या फिर 2 टाइम्स हम बोल सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूं, दुनिया भर की जो ग्लोबल एवरेज है वो अंटिल लास्ट ईयर तक थी 7.5 के आसपास। वैसे वो अभी भी ये रेशो सेम ही है। दोस्तों, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दिस रेशो वाज मोर देन 420 टाइम्स। मतलब हम अपने सेकंड वाले रैंक होल्डर से, एज इन हमारा जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था, उससे अप्रोक्सीमेटली 11 गुना डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम वॉल्यूम में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इनमें से ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स जो थे वो रिटेल पार्टिसिपेंट्स थे। अब ये रिटेल पार्टिसिपेंट्स को बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, इस वजह से सेबी का जो डेटा है वो देखिए क्या कहता है। तो वहां पर लिखा होता है कि दैट एवरी 9 आउट ऑफ 10 इंडिविजुअल ट्रेडर्स जो डेरिवेटिव मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, दे हैव इंकर्ड लॉसेस। रादर एक एवरेज प्रॉफिट जो एक ट्रेडर कमा भी रहा है, दैट इज ओनली 3200 रुपीज। इमेजिन, सिर्फ 3200 रुपए एवरेज प्रॉफिट आ रहा है। हाँ, ऑफ कोर्स मुझे मालूम है एवरेज का मतलब क्या होता है। बहुत सारे लोग करोड़ों का प्रॉफिट भी कमा रहे होंगे, लेकिन इवेंचुअली बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा लॉसेस भी कर रहे हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको डेरिवेटिव मार्केट को परसू करना चाहिए, किस तरीके से आपको उसको देखना चाहिए, और क्या है डेरिवेटिव मार्केट की बेसिक निटी ग्रिटीज। ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए डेरिवेटिव मार्केट को लेकर। तो प्लीज मेक श्योर कि आप वीडियो के एंड तक टिके रहेंगे, क्योंकि वहां तक आपको बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग नॉलेज मिलने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं कि डेरिवेटिव मार्केट होती क्या है। देखिए, आप जब एक शेयर परचेस करते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपए का आप शेयर परचेस करते हैं और उसकी वैल्यू 100 रुपए से बढ़कर 102 रुपए हो जाती है, लेकिन आपके पास 100 रुपए नहीं है, तो आप क्या करते हैं, आप लीवरेज पे इस प्रोडक्ट को परचेस कर लेते हैं। तो 100 रुपए की जगह आपको सिर्फ 10 रुपीज पे करने हैं, 100 की जगह आपको सिर्फ 10 रुपीज पे करने हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा प्रॉफिट आपका रहता है, पूरा का पूरा लॉस आपका रहता है। अब जो 2 रुपीज का प्रॉफिट था, जो आपको 100 रुपीज देकर मिलता, वो आपको 2% का रिटर्न देता, लेकिन क्योंकि आपने सिर्फ 10 रुपीज पे करे हैं, तो यहां पर आपका जो प्रॉफिट का आरओआई आ जाता है वो 20% आ जाता है, क्योंकि 2 रुपीज का प्रॉफिट नाउ ओवर एंड अबव 10 रुपीज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आपका जो प्रॉफिट आता है वो 20% का आता है। ये जो एक्स्ट्रा रिटर्न कमाने की क्षमता है, ये डेरिवेटिव मार्केट में होती है। तो बेसिकली डेरिवेटिव इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 पार्टीज A and B, wherein one party agrees to buy, other party agrees to sell a predetermined quality and quantity of an asset at a predetermined price and time। तो डेरिवेटिव मार्केट में आप कभी भी एंटर करते हैं तो आपको सिर्फ मार्जिन अमाउंट पे करना पड़ता है। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूं। पहले मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा फ्यूचर्स का, फिर मैं आपको बताऊंगा ऑप्शंस का, और फिर मैं बताऊंगा कि लोग ज्यादा ऑप्शंस क्यों ट्रेड करते हैं और उनमें से भी ज्यादातर लोग ऑप्शंस की बाइंग क्यों करते हैं। अब यहां पर एक और इंटरेस्टिंग बात आती है। फ्यूचर्स में तो फिर भी ये बात चलो समझ में आती है कि मार्जिन बहुत ज्यादा हाई है। मैं यहां पर आपको ऑप्शंस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिखाता हूं। दोस्तों, यहां पर अगर हम 7 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल के हाई तक अगर हम ये वाला ट्रेंड देखते हैं तो आप नोटिस कीजिए, मैंने स्टॉक में ट्रेड लिया होगा। मान लेते हैं कि अभी के लिए मैंने 7 अप्रैल के बॉटम पे ट्रेड लिया और 8 अप्रैल के टॉप पे मैंने एग्जिट किया। यहां पर रिलायंस मूव किया अप्रोक्सीमेटली 7% के आसपास। 7% इज अ वेरी गुड मूव। अगर आपने 100 रुपए लगाए होते तो आपको 107 रुपीज इसमें से मिल जाते। लेकिन ऐसे टाइम पर जब रिलायंस की वैल्यू चल रही थी 1115 रुपीज, यहां पर अगर हम नोटिस करें तो मैं रिलायंस की 1100 रुपीज की एक कॉल ऑप्शन अप्लाई कर देता हूं, और 7th के बॉटम से लेकर अगर मैं 8th के टॉप तक का दोबारा से एक व्यू लेता हूं तो आप नोटिस करेंगे कि जहां पर रिलायंस ने आपको 7% की अपसाइड शो करी थी, वहीं पर ये कॉल अप्रोक्सीमेटली 59% की अपसाइड आपको शो करी है। ये कॉल यहां पर चल रही थी 84 रुपीज के आसपास की, और ये बढ़कर हो जाती है 138 रुपीज के आसपास की। तो जहां पर रिलायंस का शेयर 1115 रुपए से बढ़कर अप्रोक्सीमेटली 70 रुपीज 77 रुपीज और बढ़ा होगा, यहां पर आपका 87 वाली चीज 50 से 60 रुपए बढ़ गई। सोचिए, 1100 वाली चीज 70 रुपए बढ़ी है और 84-85 रुपीज वाली चीज भी 50-60 रुपीज बढ़ गई है। तो आपका आरओआई सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाता है। अब दोस्तों, यहां पर ये एक चीज है जो बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव लगती है बहुत सारे बिगिनर्स को, क्योंकि उनको लगता है कि यहां पर पैसा जल्दी से बनाया जा सकता है। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये बात बिल्कुल सही है कि आपका पैसा यहां पर जल्दी से बन सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको ये वाली बात भी यहां पर याद रखने की जरूरत जरूर है कि मार्केट अगर
एज एन ऑप्शन बायर अगर मार्केट आपके फेवर में मूव नहीं करती तो आपके ऑप्शन की वैल्यू लगातार गिरती भी रहती है। जहां पर स्टॉक की वैल्यू अगर स्टेगनेंट है तो 1100 वाला स्टॉक अगर 1100 ही रह जाता है तो आपको कोई भी लॉस नहीं हो रहा। लेकिन अगर आपने इसका ऑप्शन बाय किया होता और 1100 वाला स्टॉक अगर 1100 ही रह जाता है तो यहां पर आपके ऑप्शन की वैल्यू लूज हो जाती है। तो यहां पर अब हम आते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ऑप्शन बाइंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि आप अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, आपके पास एक लॉजिक होना चाहिए, आपके पास एक प्रेमाइज होना चाहिए। अब मैं यहां पर आता हूं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि कब आपको कैश मार्केट में शेयर परचेस करना चाहिए, कब आपको फ्यूचर परचेस करना चाहिए और कब आपको ऑप्शन परचेस करना चाहिए। अगर ये पीरियड आपका 1 महीने से ऊपर का आ रहा है तो डेरिवेटिव मार्केट इसका सॉल्यूशन नहीं है। उसका रीजन ये है, वैसे आप डेरिवेटिव मार्केट में भी रोल ओवर कर सकते हैं, लेकिन स्टिल डेरिवेटिव मार्केट इसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि रोल ओवर की भी एक कॉस्ट आती है। आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे करेंगे और अगले महीने का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जनरली आज वाले से महंगा होता है, तो आप एक काइंड ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट पे कर रहे होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप 1 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए बाय करना चाहते हैं तो कैश मार्केट इज द रियल सॉल्यूशन। वो बात और है कि आप अगर इसको कैश मार्केट में बाय करना चाहते हैं तो वहां पर भी आप थोड़ी बहुत लीवरेज ले सकते हैं। आप डिलीवरी की जगह एमटीएफ सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका मार्जिन कम लगेगा और जितने मर्जी लंबे पीरियड के लिए चाहें इस स्टॉक को अपने एंड पे होल्ड कर सकते हैं। तो एमटीएफ फैसिलिटी के थ्रू आप काइंड ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, लेकिन ये वाला जो प्रोडक्ट है ये एक्सपायर भी नहीं होगा, अनलाइक अ नॉर्मल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर पहला क्वेश्चन, आपको कितने पीरियड के लिए बाय करना है। अगर ये पीरियड 1 महीने से ऊपर का है तो कैश मार्केट इज अ बेटर सॉल्यूशन। अगर ये 1 महीने से छोटा पीरियड है तब मुझे क्या करना चाहिए। तो यहां पर अब आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, तो मैं कितना श्योर हूं कि ये स्टॉक यहां से ऊपर जाएगा। लेकिन अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आपको अपने आरओआई को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करना है तो ऑप्शन बाइंग से अच्छा कोई प्रोडक्ट नहीं हो सकता। लेकिन ऑप्शन बाइंग करने से पहले आपको 2 क्वेश्चन अपने माइंड में रखने हैं। क्या मुझे लगता है कि मूव मेरे फेवर में आएगा, इसका कॉन्फिडेंस मुझे बहुत ज्यादा हाई है। अगर आपको लगता है कि मूव आपके फेवर में आएगा, इस चीज को लेकर आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई है, तो ऑप्शन बाइंग इज द सॉल्यूशन। तो फिर आपको ऑप्शन बाइंग कब करनी चाहिए, जब मूव आपके फेवर में आए, पहली चीज। दूसरा, शार्पली आए, मतलब जल्दी से आए। अब दोस्तों यहां पर मैं आपके लिए दोबारा रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले अगर आपको लगता है कि मार्केट में मेरा जो व्यू है वो 1 महीने से ज्यादा का टाइम लगाएगा तो कैश मार्केट इज अ बेटर सॉल्यूशन। अगर आपको लगता है कि मूव 1 महीने के आसपास का टाइम, उससे कम टाइम लगा सकता है, लेकिन मेरी कन्विक्शन बहुत ज्यादा हाई है, तो फ्यूचर्स इज अ बेटर ऑप्शन। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी कन्विक्शन भी हाई है और ये मूव जल्दी से आने वाला है, क्विकली आने वाला है, या फिर ये मूव बहुत ही बड़ा होने वाला है, दोस्तों इस केस में ऑप्शन बाइंग इज अ बेटर सॉल्यूशन। तो दोस्तों मैंने यहां पर एज्यूम किया कि आपको बेसिक ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है। लेकिन अगर आपको नहीं आते हैं तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस कॉल और पुट ऑप्शन की बेसिक एक्सप्लेनेशन की हमने अपने चैनल पर डाली हुई है। प्लीज मेक श्योर कि आप वो भी विजिट कर लीजिएगा, उससे एज अ बिगिनर आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। दोस्तों इन सारे स्टॉक्स के अंदर आपकी ऑप्शन बाइंग ज्यादा सेंसिबल रहती है कंपेयर टू ऐसे स्टॉक जिनमें कोई खास बड़ा मूव नहीं आने वाला, क्योंकि शार्पनेस और स्ट्रॉन्ग ये 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं ऑप्शन बाइंग के लिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी कन्विक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप कैश मार्केट की जगह फ्यूचर्स मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको 1 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए होल्ड करना है तो कैश इज अ बेटर ऑप्शन, ये आप एमटीएफ के थ्रू भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग कब करनी है और क्यों करनी है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं और आपको ये जानना है कि जब आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो कौन सा स्ट्राइक इज अ बेटर ऑप्शन, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं इसका भी आंसर आपको अगले वीडियो में देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.